नमस्कार, मैं हूं सचिन, लेकर हाजिर हूं जो कहेंगे सच कहेंगे। खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। सुनते आ रहे ना आप? खेलेगा इंडिया तो देश का नाम होगा। फुटबॉल खिलाड़ी मेसी अर्जेंटीना से आए तो हमने करोड़ों लुटाए। फुटबॉल के भगवान को देखने के लिए भीड़ टूट पड़ी। मेसी पर करोड़ों बरसे, लेकिन हमारे खिलाड़ी एक अदद रेलवे टिकट, कंफर्म रेलवे टिकट के लिए तरसे। खिलाड़ियों से हम मेडल की करते हैं उम्मीद, लेकिन उन्हें नहीं दे पाते रेलवे में एक कंफर्म सीट। यह खबर आपकी आंखें खोल देगी। उड़ीसा के रहने वाले कुश्ती के खिलाफ यूपी की ट्रेन में चढ़े। कुश्ती खेलने के लिए, प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए उनके पास कंफर्म टिकट नहीं था। उन्हें मजबूरन टॉयलेट के पास बैठना पड़ा। आज आपको बेहद हैरान करने वाली तस्वीर दिखाने जा रहे हैं और सवाल पूछने जा रहे हैं पूरे सिस्टम से। टॉयलेट में खेलेगा इंडिया तो मेडल कैसे मिलेगा भैया? मेसी पर करोड़ों लुटाए, अपनों को कंफर्म टिकट ना दिला पाए। वहीं दूसरी स्टोरी का रुख करेंगे उसके बाद भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश के मौजूदा हालात से जुड़ी। आखिर ऐसा क्या हुआ है जिससे यह कहा जाने लगा है कि पाकिस्तान ही नहीं, अब बांग्लादेश भी बन गया है भारत का असली दुश्मन। बांग्लादेश पे चीन और पाकिस्तान की एंट्री भारत के लिए बड़े खतरे की घंटी। और क्या बांग्लादेश ने भारत के लिए तीसरा मोर्चा खड़ा कर दिया है? आज इसी पर जो कहेंगे सच कहेंगे। आज की पहली स्टोरी का एनालिसिस शुरू करने से पहले आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। ध्यान से देखिए तस्वीर। हाल ही में दुनिया के मशहूर फुटबॉलर लियोनेल मेसी भारत दौरे पर आए थे। भारत में उनके प्रति लोगों की दीवानगी सिर चढ़कर बोलते बनी। देश के कई शहरों में उनके कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। हर शहर में उनका भव्य मैसिव स्वागत किया गया। आंकड़े ये बताते हैं कि मेसी के महज 3 दिन के भारत दौरे पर करीबन 100 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। अब आपको अपने ही देश भारत की हम एक तस्वीर दिखाते हैं। कुछ दिन पहले यूपी में नेशनल स्कूल गेम्स का आयोजन किया गया था। इसमें शामिल होने के लिए ओडिशा के 18 खिलाड़ी पहुंचे थे, लेकिन ये सभी खिलाड़ी ओडिशा से यूपी के बलिया जिस हालात में पहुंचे और फिर वहां से वापस जाने के दौरान जिस तरीके से ट्रेन में सफर किया, वो उन्हें ताउम्र याद रहेगा। और साथ ही साथ सरकार और सिस्टम पर यह बहुत बड़े सवाल खड़े कर गया। उत्तर भारत के ट्रेनों में सफर करने वाले लोगों के लिए तस्वीरें आम हो सकती हैं, क्योंकि यूपी, बिहार और बंगाल जैसे राज्यों के ज्यादातर लोगों को मजबूरन कई दफे ट्रेन में इसी तरह सफर करना पड़ता है। लेकिन जब आप इस तस्वीर में मौजूद लड़के लड़कियों का परिचय और उनके सफर का उद्देश्य जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। तस्वीरों में दिख रहे लड़के और लड़कियां कोई आम नहीं, बल्कि ओडिशा के नेशनल प्लेयर हैं, जो उत्तर प्रदेश के बलिया में आयोजित 69वीं राष्ट्रीय स्कूल कुश्ती चैंपियनशिप में भाग लेने के बाद वापस भुवनेश्वर लौट रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि इन्हें ट्रेन के टॉयलेट के बाहर बनी गैलरी में बैठकर सफर करना पड़ रहा है। इनके पास 69वीं नेशनल स्कूल गेम्स का बैग है, लेकिन ट्रेन का कंफर्म टिकट नहीं, जिससे ये आरामदायक तरीके से अपने घर वापस पहुंच सकें। हर एक के मन में उम्मीद है, देश के लिए कुछ करने का जज्बा, लेकिन सरकार और उनके सिस्टम ने इनके चेहरे पर मायूसी की लकीरें खींच दी। ऐसे में ये अपने सपनों के पंख को उड़ान कैसे भरे? इस बार हम लोग 69 नेशनल खेलने गए थे उत्तर प्रदेश बलिया, और
इस बार हमको बहुत परेशानी झेलनी पड़ी। हमारा टिकट कंफर्म नहीं हुआ था, कोई भी सीट रिजर्वेशन नहीं हुआ था। हम लोग जाते टाइम बस 2 ही सीट कंफर्म हुआ था, उसमें भी एक तो कोच या मैनेजर और एक तो लेडी कोच सो गए थे। आज परेशानी हुई थी जाते टाइम। आते टाइम और भी परेशानी हुई थी। हम लोग बाथरूम के साइड में बैठ के आए थे और जब स्टेशन आ रहा था, कोई पैसेंजर चढ़ने वाला था तो हम लोग को उठा देते थे उधर से। हम तो रात भर इसी कारण की वजह से हम लोग सो नहीं पाए। हम लोग डेढ़ दिन का ट्रैवल था, टोटल 36 घंटा का ट्रैवल था। ये स्कूली बच्चे हैं, कोई 8वीं में तो कोई 9वीं में। ये अपने राज्य उड़ीसा का प्रतिनिधित्व करने यूपी गए थे, लेकिन इन्हें ना तो ट्रेन में ठीक से बैठने की जगह मिली, ना ही सुरक्षित और सम्मानजनक यात्रा का माहौल। दरअसल उत्तर प्रदेश में आयोजित 69वीं राष्ट्रीय स्कूल कुश्ती चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए उड़ीसा के 18 स्कूली खिलाड़ी पहुंचे थे। इन खिलाड़ियों में 10 लड़के और 8 लड़कियां शामिल थी। इन सभी को उड़ीसा के स्कूल एवं जन शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए भेजा था। आरोप है कि मास एजुकेशन विभाग की गंभीर लापरवाही के चलते इन खिलाड़ियों को रेलवे की कंफर्म टिकट तक की सुविधा नहीं मिली। मजबूरी में बच्चों को जनरल डिब्बे में सफर करना पड़ा। यहाँ तक कि कड़ाके की ठंड में कई खिलाड़ियों को ट्रेन के टॉयलेट के पास नीचे बैठकर यात्रा करनी पड़ी। वीडियो वायरल होने के बाद उड़ीसा भर के लोगों में गुस्सा फैल गया। खेल प्रेमियों, अभिभावकों और आम नागरिकों ने सवाल उठाए। जब बच्चे राष्ट्रीय मंच पर राज्य का नाम रोशन करने जाते हैं तो उनके साथ ऐसा व्यवहार कैसे किया जा सकता है? हमने देखा कि इन लोग का बहुत अव्यवस्था है। इन लोगों का जाने टाइम भी कोई सा भी टिकट कंफर्म नहीं था और वहाँ से आने में भी कोई सा टिकट कंफर्म नहीं था। मैं रात भर जगा हूँ। लड़की लोग जब बाथरूम के बाहर, लेट्रिन के बाहर में बैठे थे, मैं रात भर वहीं पे खड़ा था, सब देखा। मेरे को बहुत दुख हुआ। खाना पीना वैसे मतलब वही ट्रेन में ही जहाँ बैठे थे वहीं पर खाना पीना जो भी आ रहा था उन लोग को दे रहे थे, वही खाना पीना कर रहे थे। सोचिए, ये उड़ीसा के भविष्य हैं, देश का भविष्य हैं, लेकिन इनकी चिंता किसी को नहीं। सवाल उठता है कि इतनी घनघोर लापरवाही क्यों हुई? इसके लिए कौन असल जिम्मेदार है? देश के फ्यूचर खिलाड़ियों की बदइंतजामी की आग में झोंकने का गुनहगार कौन है? ये उड़ीसा राज्य कराटे एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हरि प्रसाद पटनायक के बयान से समझिए। ये सिस्टम को सही करना पड़ेगा। जो सिस्टम, जैसे कि आप देखिए नेशनल फेडरेशन, जो भी नेशनल फेडरेशन है वो जब अपना ये देता है सर्कुलर कोई नेशनल चैंपियनशिप के लिए, वो देरी कर देता है और 1 महीना का व्यवधान में देगा तो फिर स्टेट एसोसिएशन स्टेट चैंपियनशिप करेगा, सिलेक्शन करेगा, फिर नॉमिनेशन लेके कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट से फिर देगा। इसीलिए इसमें टोटली थोड़ा पकस पकस हो जाता है, लेट हो जाता है। और इंडिया में आपको मालूम है टिकट मिलना ट्रेन में बहुत मुश्किल है। 2 महीने से पहले टिकट नहीं मिलता है और फेस्टिवल सीजन जब जैसा अभी चल रहा है बहुत लेट होता है। इसीलिए बच्चे बहुत मुश्किल में आए और इसमें थोड़ा चेंज करने के लिए वी हैव टू थिंक इन अ लार्जर वे। वो कोई एक आदमी ठीक नहीं कर पाएगा। सवाल उठता है कि आखिर ये चेंज कौन लाएगा? क्या ये चेंज खिलाड़ी लाएंगे? ये जिम्मेदारी तो एसोसिएशन और सरकार की है ना, तो फिर ये बदलाव भी तो उन्हीं को लाना पड़ेगा। खैर, इस वायरल वीडियो ने प्रदेश का सियासी पारा बढ़ा दिया। राज्य की विपक्षी पार्टी बीजू जनता दल ने इसे बेहद ही शर्मनाक घटना बताया। कड़ी से कड़ी निंदा कर रही हूँ। ये बहुत ही शर्मनाक हादसा हुआ। बच्चे सबके बच्चे होते हैं। ये सरकार जो डबल इंजन की सरकार बोलती है, ये हमेशा हर चीज में फेल्यूर है। आप देखिए 17 महीने में किस तरह से सरकार फेल्यूर है। आप महिलाओं के ऊपर हिंसा देखिए, बच्चों के ऊपर हिंसा देखिए, बच्चों के ऊपर दुष्कर्म देखिए, जो भी देखिए। आज देखिए बच्चे जो है उत्तर प्रदेश की बलिया गए हैं रेसलिंग खेलने के लिए, वो भी नेशनल लेवल प्लेयर्स के साथ। जो बच्चे हैं उनके वो छोटे बच्चे हैं, उनके माइंड में, उनके दिमाग में क्या छाप छोड़ेंगे? अब क्या छाप छोड़ेंगे? कितने लाड प्यार से बच्चों को माँ बाप पालते हैं। आप उनको अगर लेके नहीं जा सकते सही तरह से मत लीजिए, मगर लेके इस तरह से उनका बेइज्जती मत कीजिए। खास बात यह है कि ये खिलाड़ी बच्चे स्कूल में पढ़ने वाले हैं, जबकि देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ओडिशा के ही रहने वाले हैं। यहाँ तक कि खिलाड़ियों को भारी बदइंतजामी का सामना ट्रेन में करना पड़ा है, जबकि रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव भी ओडिशा से ही आते हैं। जाहिर है सवाल तो उठेंगे ही।
सवाल इसीलिए भी उठेंगे क्योंकि इसी देश में खेलो इंडिया के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए जाते हैं। खेलो इंडिया के बैनर तले केंद्र सरकार अपने कई उद्देश्य जाहिर कर चुकी है। खेलो इंडिया मिशन, खेलो भारत नीति 2025 के तहत देश के खेल परिदृश्य को नया रूप देने का दावा किया जाता है। खेलों के जरिए नागरिकों को सशक्त बनाने की दिशा में इस नीति को एक इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण पहल माना जाता है। सरकार का उद्देश्य जमीनी स्तर से लेकर उच्च स्तरीय लेवल तक खेल कार्यक्रमों को मजबूत करना है, जिसमें प्रतिभा की शीघ्र पहचान और पोषण के लिए तंत्र स्थापित करना, प्रतिस्पर्धी लोगों और प्रतियोगिताओं को बढ़ावा देना और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास करना। इसके अलावा इसका उद्देश्य है, लक्ष्य है प्रशिक्षण, कोचिंग, खिलाड़ियों के समग्र समर्थन के लिए वर्ल्ड क्लास, विश्व स्तरीय प्रणालियों का निर्माण करना और राष्ट्रीय खेल संगठनों एनएसएफ की क्षमता और संचालन को बढ़ावा देना। इस नीति का उद्देश्य मौजूदा खेल प्रणाली में मौलिक परिवर्तन लाना है। अब इसके लिए केंद्र से लेकर राज्य सरकारें तक हजारों, लाखों करोड़ रुपए का बाकायदा बजट बनाती है। ओडिशा की बात करें तो मौजूदा बीजेपी सरकार प्रदेश में खेल विकास पर 4124 करोड़ रुपए खर्च करने का बजट उसने तय किया है। वहीं केंद्र सरकार ने 2025-26 के लिए युवा मामले और खेल मंत्रालय को रिकॉर्ड 3749 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जो वित्त वर्ष 2014-15 की तुलना में 130.9% का इसमें इजाफा है। इसमें से 2191 करोड़ रुपए केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं के लिए आधारित है। इसमें से 1000 करोड़ तो सिर्फ खेलो इंडिया कार्यक्रम के लिए ही आवंटित किए गए हैं। सरकार दावा करती है कि इसके जरिए भारत के खेल भविष्य के निर्माण पर उनका खासा ध्यान है। सुनिए। और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए अभूतपूर्व प्रयास हो रहे हैं। हमारे युवाओं की फिटनेस के लिए, उनको व्यायाम की तरफ प्रोत्साहित करने के लिए फिट इंडिया अभियान देश में चल रहा है। खेलो इंडिया अभियान से गांव के स्तर पर छोटे छोटे बालक बालिकाओं की प्रतिभाओं की पहचान की जा रही है, उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रतिभा की पहचान से लेकर ओलंपिक के मैदान तक खिलाड़ियों को आज सुविधाएं दी जा रही है। लेकिन क्या वाकई ये सुविधा खिलाड़ियों तक पहुंच रही है? इसका जवाब इस तस्वीर को देखने के बाद ना में ही मिलेगा। खिलाड़ियों को प्रतियोगिता में शामिल तो कराया गया, लेकिन प्रतियोगिता खत्म होने के बाद जब खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि नहीं मिली तो वे नाराज हो गए, आक्रोशित हो गए। मंच पर ही खिलाड़ियों ने अपनी टी-शर्ट उतार दी, टी-शर्ट उतारकर फेंक दी, साथ ही अपनी ट्रॉफी भी मंच पर ही रख दी। ये एक और रिपोर्ट देखिए। एक तरफ मंच पर सम्मान समारोह चल रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ खिलाड़ी अपने कपड़े उतार रहे थे। एक खिलाड़ी ने तो अपनी ट्रॉफी जमीन पर रख दी। ये तस्वीरें किसी रील के लिए नहीं, बल्कि खेलो इंडिया के तहत आयोजित कार्यक्रम में बदनिज़ामी के खिलाफ प्रदर्शन की है। तस्वीरें मध्य प्रदेश के धार जिले की हैं, जहां 2 दिन पहले केंद्र सरकार के खेलो इंडिया फिट इंडिया मूवमेंट के तहत सांसद खेल महोत्सव फाइनल 2025 का आयोजन किया गया। इसके तहत हर तरह के खेलों का आयोजन किया गया था। स्थानीय लेवल के कई खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में शामिल हुए, जिसमें कई खिलाड़ी नाराज हो गए। कपड़े उतारकर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का आरोप है कि उन्हें प्रोत्साहन राशि नहीं दी गई, जिस वजह से इन खिलाड़ियों ने न सिर्फ मंच पर ही कार्यक्रम के तहत दी गई टी-शर्ट उतारकर फेंक दी, बल्कि ट्रॉफी को भी वापस ले लिया। इतना ही नहीं, खिलाड़ियों ने 10-10 रुपए का चंदा इकट्ठा कर
स्थानीय बीजेपी सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर को भेंट करने की भी कोशिश की। सांसद महोत्सव हर जगह किया गया था, हर जिले में प्राइज मनी दी गई थी, पर हमारे सांसद इतने गरीब है कि हमें खुद को चंदा इकट्ठा करके हमें देना पड़ रहा है उन्हें, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ नहीं दिया गया है, प्राइज मनी कुछ नहीं दी गई है। सबका यही बोलना था कि हमें प्राइज मनी चाहिए, थोड़ी सी थोड़ी भी चाहिए, हर जगह दिए गए प्राइज मनी, पर हमने हमारी तरफ से चंदा इकट्ठा करके धार जिले में हमारे सांसद बहुत गरीब है, तो हमने इकट्ठा करके हम खुद देंगे। दिलचस्प बात यह है कि खुद केंद्रीय राज्य मंत्री और स्थानीय सांसद सावित्री ठाकुर समारोह में मौजूद थी। वो मुख्य अतिथि थी। मंच पर उनके साथ कई और सांसद और नेता भी मौजूद थे। मंच से खेलों के महत्व और युवाओं के विकास पर खूब संदेश भी दिया गया। लेकिन ये तस्वीर बता रही है कि सब कुछ सरकारी दावों तक ही सीमित है। जाहिर है विपक्ष को सरकार और सांसद पर हमला करने का मौका जरूर मिल गया। खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, ये पहला सच। और अब हम भारत के लिए पूर्वी मोर्चे से लगातार बढ़ते खतरे का विश्लेषण करेंगे। उससे पहले हम आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जो आज देश भर में देखने को मिली। दिल्ली, भोपाल, कोलकाता समेत आज पूरा हिंदुस्तान उबल पड़ा। शहर शहर बवाल मच गया। बांग्लादेश में हाल ही में कई हिंदुओं के खिलाफ हिंसा और एक हिंदू युवक को जलाकर मारने की घटना के खिलाफ आज देश भर में हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। पश्चिम बंगाल से गुजरात तक लोग सड़कों पर उतर आए। बांग्लादेश की यून सरकार और कट्टरपंथियों के खिलाफ नारेबाजी की। दीपू चंद्र दास की हत्या के विरोध में दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश उच्चायोग का घेराव किया। वीएचपी कार्यकर्ता पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग कर रहे थे। कुछ शहरों की तस्वीरें देखिए। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, आगरा, जम्मू, सूरत, भोपाल, हैदराबाद से लेकर पश्चिम बंगाल और बीरभूम, सिलीगुड़ी, हर जगह वीएचपी समेत कई हिंदू संगठन आक्रोश में थे। लोगों ने बांग्लादेश के खिलाफ जमकर गुस्सा निकाला। मानो पूरा हिंदुस्तान उबल पड़ा। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं जहां लगातार लोग सड़कों पर उतरे और प्रदर्शन किया बांग्लादेश के खिलाफ, हिंदुओं पर हो रहे जुल्म के खिलाफ।